किसी क्लाउन के हाथ में कुछ बहुत ही लग्जरियस चीज़ दे दो ना तो उसको समझ में नहीं आता है कि उसके हाथ में क्या है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ से जाता है ना उसको वो चीज़ चाहिए रहता है कि ये मिल जाता तो अच्छा था। वही है। सेम हालत गौतम गंभीर के साथ है। जब तक वो इंडियन टीम का कोच नहीं था तब तक बैठ के पूरा ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए और सबको बहुत अच्छा लगता था ये बात कि ठीक बोल रहा है ठीक बोल रहा बाहर है से ठीक सब बोल रहा सही है। ही बोलता है ना। और जैसे ही ये बंदा टीम का कोच बना है पता नहीं इसके दिमाग में क्या आ गया है, ये करना क्या चाह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन हो, ध्रुव जुरेल का बैटिंग ऑर्डर हो, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन हो। हमको तो ध्रुव जुरेल के सिलेक्शन पे ही क्वेश्चन है, ध्रुव जुरेल और सुंदर दोनों के। 5 का एवरेज है भाई उसका। क्या जरूरत है, तुम्हारे पास बैट्समैन है, तुम ध्रुव जुरेल को किस लिए खिला रहे हो? अरे 8 नंबर पे ही खिलाना है तो भाई रमनदीप को खिलाओ। रमनदीप है, खेल अवेलेबल है। शिवम दुबे प्योर बैट्समैन है, तुम्हारा वर्ल्ड कप में वो करके गया है तुम्हारे लिए। क्यों उसको साइड कर दिया गया? अगर अवेलेबल था तो वो क्यों नहीं बनता है? अगर T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का वो हिस्सा है, पहले आप अर्शदीप को क्यों हटाए? यहाँ पे वो चलता है ना भाई कि अपना कोटा कोटा, तुम खेलोगे तो तुमने एक तो एक पेस बॉलर के साथ जाने का हमको तुक समझ में नहीं आ रहा है इन लोग का क्या हार्दिक है। पांड्या को आप मतलब एज अ ठीक है, फर्स्ट या हाँ, सेकंड बॉलर। 3 सीमर कम से कम भाई। हाँ, तुम्हारा सुंदर जब खेल रहा है तो वो क्या कर रहा है, और एक ओवर बॉलिंग एक कर रहा है ओवर के यार। लिए आप 4 स्पिनर रख रहे हैं तो कम से कम आप 16 ओवर नहीं तो कम से कम 14-15 ओवर का तो कोटा रखिएगा ना। आप अपना जो पहला पेसर है उसका आप 4 ओवर नहीं करा रहे हैं, 3 ओवर शामी कराया है। एक ओवर तो तुम्हारे लिए अभिषेक शर्मा भी कर देता है। और समी जब कमबैक कर रहा है भाई तो उसको अब पूरा कोटा दीजिएगा ना। वो हाँ, तुम्हारे लिए वनडे खेलने वाला है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाला है। तो मतलब कहीं से कोई सेंसलेस सेंस डिसीजन क्रिएट नहीं लगता कर है रहा है कि ये। आप इतना बॉलिंग ऑप्शन, वो पहले होता नहीं था बाहर से बैठ के कि इंडिया के हाँ पास हाँ बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, हाँ, ऑप्शन नहीं है। बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, ऑलराउंडर तो चाहिए तो भाई ऑलराउंडर के नाम पे आप लाके दे दे रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर। बॉलिंग ऑप्शन में आप तो ये नहीं कीजिएगा कि बैट्समैन से बॉल करवाइएगा, कि हाँ, आप एज अ ऑलराउंडर इसको सुंदर को खिला रहे हैं। थोड़ा सा बॉलिंग, एक ओवर बॉलिंग करता है, उसको अक्षर पटेल सुपर बैटिंग कर देते हैं, क्योंकि वो खेल रहा है भाई तो उसको तो जस्टिफाई करना होगा ना हाँ, भाई कि ये क्यों खेल रहा है। पिछले मैच में भाई लग से तो लग गया उसे, स्ट्रगल उसमें भी वो कर रहा वो था। कर रहा था, वो साफ दिखाई दे रहा था। जिसको थोड़ा भी नॉलेज है क्रिकेट का उसको दिख रहा होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा और स्ट्रगल वो कर रहा अगर है ये। जो बॉडी पे नहीं खिलाता ना, जो 6 लग गया उसके बाद लेंथ के कारण वो जो चला गया। लेकिन कल फिर मैच फंसवा दिया हाँ, पूरा का पूरा। पूरा। 15 बॉल पे 6 रन मारा। आएंगे वापस उस पर आता और है। सबसे पहले आता है बेन डकेट पर। बेन टकेट भाई, बेन डकेट अर्शदीप गया रन उसको आया। राजकोट रास आता है। वो टेस्ट में भी टेस्ट मारा में था भी भाई। मारा था 150, यहाँ पे भी टेस्ट में 50 मारा। था। और अर्शदीप का कमी खला पावर प्ले में। और देख इतने बड़े ग्राउंड पे, मतलब इसका 50 कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और कोई वो इंडिया के बैटिंग के हाँ, टाइम समझ में आ गया कि गया था। वो 50 कितना इंपॉर्टेंट है, वो हुआ। और लियम लिविंगस्टन का जो कैमियो था, फाइनली वो अपना दिखाया भाई, आरसीबी पावर फैन खुश हुआ दिखाया, पावर हिटिंग दिखाया वो। सॉल्ट में थोड़ा सा फिर ये भी है ना कि मतलब इतने बड़ा ग्राउंड पे तुम 4 स्पिनर के साथ जा रहे हो, तो तुम्हारा बिश्नोई रन कल खा गया है। कुछ तो होगा, अगर पिच पे उतना टर्न तो दिख नहीं रहा था। राशिद जैसा तो बिश्नोई है नहीं ना भाई कि वो धीरे फेंक के टर्न परचेज कर ले पिच पे से। राशिद तो भाई क्वालिटी था भाई, 65-66 क्या मतलब उसका एवरेज रह रहा था भाई T20 में 71 भाई का। इतना धीरे फेंक के वो टर्न औकात परचेज दिखा दिया वो कि भाई देखो ऐसे। वो जो तिलक वर्मा को आउट किया है भाई, ब्यूटी था भाई। वो वो बॉल कोई भी आउट हो जाता। ड्रीम बॉल था किसी भी जो लेग भी स्पिनर के आके लिए। बोल रहा है ना कि हो गया, इसको हाइप कर रहे थे तुम लोग, यही है देख लो। किसी भी लेग स्पिनर के लिए वो ड्रीम बॉल होगा भाई। और वही डिसाइसिव फैक्टर था। हाँ, वहीं पे मैच जो था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया क्योंकि कल दिखा भाई पिच पे कि पेस बॉलर को हेल्प है। हाँ, मतलब अगर पांड्या जैसा बैट्समैन अगर लेट हो रहा है ना कब किसी शॉट पे पिच पे, तो समझ जाओ भाई कि पेस बॉलर के लिए हेल्प है। इसी चीज से पता चलता है ना कि गौतम गंभीर पिच रीड करने में समर्थ नहीं है। वो हम लोग टेस्ट मैचेस में भी देखे। वो चाह रहा है ना कि इंडिया बस स्पिनर के दम पे खेले, ठीक है, इसलिए अरे स्पिनर के दम पे खेलना है तो गड्ढा खोद दो ना, गड्ढा खोद के खेलो, क्या दिक्कत वैसा है? पिच वो बनवा नहीं सकता है T20 में। देखिए जहां उसका था भाई KKR के लिए खेलता था, वहां तो बनवा ही लेता था टर्निंग ट्रैक। खैर, तो डकेट के 50 के दौरान सॉल्ट तो गया। सॉल्ट भाई बुरी तरीके से फॉर्म से बाहर हुआ है।
इंडिया के लिए लेकिन ये चीज सही है हाँ। कि मतलब क्योंकि भाई वो बाहर ही रहेगा रहे तो ठीक है, वो रहेगा तो भाई बहुत ज्यादा अगला 2 मैच में वो फॉर्म में नहीं है तो मार ठीक है, देगा। नहीं तो ये जो 2-0 था वो 3-2 हो 2-3 हो सकता है आराम से। ऊपर से मुंबई में मैच है भाई और बटलर भी थोड़ा सस्ते में निपट लिया बटलर कल। का रेयर फेलियर है इंडिया के अगेंस्ट हाँ, नहीं तो बटलर को रेयरली ही देखोगे कि मुंबई और इंडिया के अगेंस्ट वो फेल करे। और हैरी ब्रुक्स का क्या हुआ था, वो हेलमेट का जो ग्रिल है ना वो आई ऊपर आ लेवल पे गया आ था। गया था, वो तो देख नहीं पाया वो, नहीं तो भाई प्लेयर बहुत अच्छा है। वो गूगली वो नहीं रीड कर पा रहा है वो भाई कुछ नहीं रीड कर पा रहा है भाई, गूगली उसको उससे नहीं कुछ हो हवा रहा नहीं लग रहा है उसके साथ उसको क्या हो रहा है, भेजो उसके साथ बंद हो पाकिस्तान। जा रहा है। उसको पाकिस्तान हाँ, भेजो सीमेंट पे खेलेगा वो। वहां पे मारेगा 13 शतक वो तेरा इम्पोर्टेंट था मेरे हिसाब से वो लिविंगस्टन का जो कैमियो था, हाँ, लास्ट 2 और विकेट के लिए उसके बाद जो लास्ट जो पार्टनरशिप था 127 पे 8 विकेट गिर चुका था, और वहां से 171 पहुंचना, वहीं पे मैच पलट गया, वो लोग के हाथ में चला गया। और यहाँ पे भी इंडियन कमेंटेटर्स को देखा जाए तो वो लोग लो है, स्कोर लो है। बैट्समैन अगर सही खेलता तो भाई हाँ चेजेबल था, 26 रन से आप हारे हैं, कुछ ज्यादा मार्जिन नहीं है ऑब्वियसली। और हम बैटिंग के दौरान हमको 2 चीज़ बहुत खला, बहुत ज़्यादा, बीइंग एन इंडियन फैन हमको बहुत बुरा लग रहा था। एक, ये जो ध्रुव जुरेल को अगर आप खिलाए हो एज अ बैट्समैन, खिलाए हो प्रॉपर, विकेट कीपिंग तो वो कर नहीं रहा था, तो एज अ बैट्समैन था वो टीम में, तो आप उसको 8वें नंबर पे क्यों भेजा? और जब पिछले मैच में अगर वो ऊपर आया था तो यहाँ भी ऊपर भेजते हाँ, उसको। और दूसरा चीज़, वॉशिंगटन सुंदर ऊपर क्यों? अगर अक्षर पटेल, एक तो पहले ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है भाई, पिछले बार हम लोग बात किए थे कि ये फंसवाएगा ये डिसीजन, सेम हुआ। आप लोग लास्ट वीडियो जाके देखिए, ये बात किए थे और ये हुआ। आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड करना है तो आप एक हद तक करोगे, उसके बाद आप लोग देखोगे कि ज्यादा कैपेबल बैट्समैन कौन है। हाँ। एक टाइम के बाद ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम है मेरे हिसाब से। अरे लेफ्ट राइट तो तब करिएगा ना, मान लीजिए सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो आप लेफ्टी को भेज दिए, यहाँ पे तो भाई लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर है, आप क्या लेफ्ट राइट कर रहे हैं। बहुत रिजिड हो गया ये लोग इस चीज को। पिछले मैच में जब तुम्हारे लिए तिलक वर्मा नंबर 3 पे ऐसा मैच विनिंग कैमियो नॉक खेला, तो फिर उसको चौथे नंबर पे क्यों भेजा? हाँ, कहीं ना कहीं आप उसका भी मोमेंटम खराब कर रहे हो। वो अपना इनिंग बिल्ड करके किसी भी टाइम पे अपने आप को चेंज कर सकता है कि मारना है रोकना है, यहाँ पे उसको नीचे भेज के फिर तोड़ दिए। सूर्या कभी ऊपर आता है, मतलब उसको भी तो प्रॉब्लम होगा ना भाई कि हम एक पोजीशन पे नहीं खेल पा रहे, या तो हमको 3 कर दो या 4 कर दो, कंफर्म तो कर दो भाई। और ये जो आखिरी पार्टनरशिप था 24 रन का, क्या नाम है, राशिद और वुड के बीच, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और इंडिया के तरफ से बॉलिंग में कल बेस्ट परफॉर्मेंस रहा वरुण चक्रवर्ती का। हाँ भाई, वो अपना वर्ल्ड कप का स्पॉट फिक्स कर लिया है, वो रख के दे दिया है कि भाई एक स्पॉट मेरा फिक्स है, अब लग रहा है बाकी 10 देख लो। कुलदीप शायद ही अब आ पाए टीम इंडिया में, अब मुश्किल T20 में। हाँ, T20 में तो अब मुश्किल है, क्योंकि जैसा जिद्दी इंसान है ना गौतम गंभीर, वो बिश्नोई के साथ जाएगा कि हमको थोड़ा बैटिंग दे देता है, फील्डिंग दे देता है, तो हम बिश्नोई के साथ ही जाएंगे। तो और अक्षर को खेलना ही खेलना है भाई। और वाशिंगटन सुंदर को तो वो कंधे पे लेके चल रहा है, कटप्पा है वो और वो बाहुबली, वो यहाँ पे ऐसे मुंडी पे अपना उसका दोनों पैर लगा लिया है गंभीर, कोई सेंस नहीं क्रिएट कर रहा था, और दिख गया ना, बर्बाद हो गया यार। उसका फाइफर बर्बाद हो गया वरुण चक्रवर्ती। इतना अच्छा स्पेल डालने के बाद भी अगर इंडिया नहीं जीत पा रहा है तो भाई उसको तो लगेगा ना यार कि मेरा इतना एफर्ट, वो लगना बनता भी है। और खराब बात क्या है ना कि तुम जो भी बैट्समैन आउट हो रहा है इंडिया में, वो मोनोटोनस है, सब एक ही तरीके से, सेम तरीके से, जैसे पिछला मैच में आउट हुआ, उसके पिछला में आउट हुआ, सेम वैसे ही आउट हो रहा है। दिख रहा है ये कमजोरी है, ये कमजोरी पकड़ा हुआ है, और उसी प्लान पे ये लोग जा रहा है और वैसे ही आउट हो रहा है। वो बड़ा प्लेयर सूर्य कुमार यादव हो या ओवर हाइप्ड प्लेयर संजू सैमसन हो, संजू सैमसन देख हुआ क्या है ना कि वो अब फॉर्म में आया है इसका यही है भाई, वो 5-6 मैच में मारेगा तुम्हारे लिए, फिर अगला 10-15 भूल जाओ कि कुछ रन आएगा, उसके बाद फिर एक इनिंग में उठ के मार देगा। हाँ, जब डिसाइड होने का बात आएगा कि अब कि संजू के साथ गलत हो रहा है, संजू के साथ गलत, भाई तुम 3 T20 से शॉर्ट पिच पे फंस रहे हो, सेम डिलीवरी। ऐसा भी नहीं है ना कि मतलब
प्रॉपर मिडिल कर रहे हो अब भाई साफ दिख क्रैम्प रहा है कि लेट भाई, हो रहा है, क्रैम्प हो जा रहा है और पेस खड़ा हो में, जा रहा है। और खड़ा कर रहा है। और वही सेम बॉलर जोफ्रा आर्चर, टाइमिंग करो ना, वो कस के नहीं कहाँ होगा ना। मारने देख जाते हो। उसका जो ट्रिगर मूवमेंट है ना वो सीधे अंदर जाने का है, और अंदर जाने के बाद फिर बेचारा फंस जा रहा है। ठीक है तो रेंज बढ़ा लो, फाइनल की तरफ खेलो। अरे बाहर का भी बॉल तो ऑफ स्टंप के बाहर जो बॉल है उसको कट भी नहीं करने जा रहा है, सारा को हम लेग में ही मारेंगे, तो वो इश्यू हो रहा है उसके साथ। अभिषेक शर्मा को तुम चांस दे सकते हो क्योंकि वो कल भी मार रहा था, वो हाँ मारने हाँ, में ही वो आउट वो हुआ है। अटैकिंग खेल रहा था, 14 बॉल तो में 24 रन था हाँ उसका, उसका अच्छा खेल है, रहा था वो। मतलब वो अगर 15 बॉल खेल रहा है तो तुमको 25-30 रन मार के दे रहा है, तो अपना काम कर रहा है वो सही है। और हमको संजू का स्पॉट थोड़ा खतरे में लग रहा है, मतलब अगर वर्ल्ड कप को ध्यान में रख के किया जाए तो अल्टीन अनलेस कि अपना वो जो ट्रिगर मूवमेंट पीछे वाला है उसको सुधारे, वो तब तक चलेगा जब तक सामने वाला बॉलर 130-135 है। हाँ 140 से जो नीचे रहेगा हाँ, ना, वो उसके जहाँ अगेंस्ट ये मार 140 देगा। क्लिक करेगा ये क्रैम्प होगा ही, क्योंकि इतना टाइम नहीं है सर आपके पास। और रीड सब कर रहा होगा ना हाँ आज आज तो सब अवेलेबल रहता है ना। हाँ देखो हाँ, ये कैसे फंस रहा एनालिटिक्स है, लेके बैठ जाएगा सब। पेट पे मारो शॉर्ट पिच बॉल खड़ा करेगा। और जब रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन लेट हो रहा है तो आप, खैर लेट इट बी, रहने देते हैं। और सूर्या का भी सेम डिसमिसल, वहीं पे शॉट खेलते हुए हमेशा की तरह, मतलब उसका समझ में नहीं आ रहा वो क्या चल रहा है उसके दिमाग में, क्योंकि T20 का भाई हमको अभी भी वो सबसे अच्छा बैट्समैन लगता है इंडिया के लिए, उससे अच्छा अभी कोई है नहीं। लेकिन जल्दी उसका में है वो। हाँ वो बहुत जल्दी बहुत सारा शॉट खेलना चाह रहा है, कुछ ज़्यादा ही सुपला शॉट फेवरेट हो गया उसका, तो वो खेलने जाता है। शायद उसको बोल के भेजा जा रहा है कि 3 नंबर पे जो जाएगा वो अटैक करेगा, टॉप 3 जाएगा और बैट चलाएगा। और सूर्या का वो गेम स्टार्टिंग से नहीं था, वो अपना गैप्स ढूंढता था, वो अटैक करता था लेकिन गैप्स ढूंढ के, ये नहीं कि हम वो सेंसलेस शॉट नहीं मारता था ना, वो कवर में पॉइंट पे कहीं भी मार देगा। और उसके लिए तेज खेलना कोई भारी काम नहीं है कि हाँ मतलब दिक्कत हो रहा है हमको जबरदस्ती अटैक करना पड़ेगा, वो उसका नेचुरल गेम था। हाँ, और जैसे कि संजू सैमसन को पकड़ लिया है 140 से ऊपर, हाँ इसको भी पकड़ लिया है कि 125 या उससे नीचे स्लोअर मारो, ये खेल नहीं पाएगा। खेल मतलब ये है ना कि वो पीछे का शॉट खेलने जा रहा है ना, तो उसमें दिक्कत होता है। तो ये वही खेलने जा रहा है, सीधा मारने लगेगा तो फिर सीधा मारने लगेगा तो भाई बाप है, ये पागल कर देता है। और यही चीज नहीं, मतलब गंभीर ऐसा क्यों माइंड सेट ला रहा है कि अटैक मतलब हर बॉल पे मारो ही मारो, खुद जिंदगी में तो वैसा खेला नहीं, इंग्लैंड का कॉपी करते हो कि वैसा देख के खेलो। टेस्ट 3 बर्बाद कर दिए तुम। लक्ष्मण जब लक्ष्मण था कोच साउथ अफ्रीका में T20 में, तो सब खुश लगता था भाई, ये आएगा कुर्सी पे बैठ के ऐसे बैठ जाएगा, मुंह जीरो एक्सप्रेशन, प्लेयर देख के टेंशन में आ जाए कि इसको क्या हो गया है, आज किसका वाट लगने वाला है, खराब खेल रहे हैं, कल कौन टीम से निकलने वाला है, कल किसका स्पॉट आगे पीछे होने वाला है। बैटिंग ऑर्डर का तो माँ बहन हो गया, सुंदर हंसता रहता है। हाँ, उसको पता है कि हम कुछ भी करेंगे हमको अंकल खिला लेंगे, अंकल के फेवरेट हैं हम, गोदी में बैठता है लगता। जो प्लेयर जहाँ पे फिट बैठता है वहीं पे खिलाओगे नहीं यार। अब चेतेश्वर पुजारा को तो तुम उठा के T20 में नहीं खिला दोगे। इसके चक्कर में हो क्या रहा है ना कि बैटिंग पोजीशन सबका नीचे चला जा रहा है। तुम्हारे लिए वर्ल्ड कप फाइनल में रन मारा भाई, मतलब पटेल बर्बाद हो रहा है भाई, विनिंग रन था उसका, अगर कहा जाए तो मोमेंटम दिलाने वाला रन था वो भाई। 3-4 मैच से तो उसको बैटिंग ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहा है, उसको बना दियो वाइस कैप्टन। और सवाल फिर उसी पे उठेगा कि वाइस कैप्टन क्यों है। हाँ, परफॉर्मेंस क्या है तुम्हारा, आप बर्बाद कर रहे हो बेसिकली प्लेयर्स को। शायद आपका कोई फेवरेट होगा जिसको आप वो स्पॉट देना चाह रहे हो, अगला मैच में हो सकता है हर्षित राणा प्ले कर जाए। हाँ, अरे यही होगा देखना, धीरे धीरे पूरा KKR, इसका बस चले तो सुनील नरेन आ जाए ओपनिंग करना। KKR में रिंकू तो KKR का ही था ना भाई, रिंकू इसको शुरू से नहीं पसंद था भाई, शुरू से ही इसको नहीं पसंद था, हमको पर्सनली ऐसा ही लगता है। KKR में आने के बाद रिंकू सिंह क्या था और इसके आने के बाद वो क्या हो गया, बैटिंग पोजीशन उसका एकदम नीचे चेंज हुआ भाई उसके लिए तो। और मतलब अभी इंडिया में भी आया है तो उसको एकदम ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, एकदम नीचे भेजा जा रहा है, लग रहा है कि भाई वो 4 बॉल ही खेल सकता है, उससे ज़्यादा खेलने लायक नहीं है। वो फिनिशर मतलब प्रॉपर फिनिशर नहीं था रसल टाइप का, वो इनिंग बिल्ड करके मैच फिनिश करने वाला बैट्समैन है। उसके साथ तुम कर रहे हो 6ठा नंबर 7वां नंबर, गलत है यार, बहुत गलत हो रहा है। अब
और ये कहीं ना कहीं ठीक हुआ है, ये वेकअप कॉल था, ये ज़रूरी था इंडिया को हारना। इंडिया बस इसीलिए हारा है क्योंकि आप रिजिड हो रहे हो अपने प्लान्स को लेके, आप अपने आप को समझ रहे हो कि आप जो करते हो सही करते हो, नहीं करते हो। गेम रीड नहीं कर पा रहा है, आप पिच बिल्कुल रीड नहीं कर पा रहे हो। हो, आप पिच रीड नहीं कर पा रहे हो, आप अपना स्क्वाड नहीं ठीक से सिलेक्ट कर पा रहे हो। वो हम लोग टेस्ट टीम में भी देखे, यहाँ भी देखे, स्क्वाड तो घटिया सिलेक्ट कर ही रहे हो। स्क्वाड में जो बेस्ट 11 है वो भी आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आप सोच लो आप कितने कचड़ा आदमी हो अपने काम को लेके। अभी तक पॉडकास्ट में आके अभिषेक नायर बहुत पाई पाई कर रहे थे। हमको तो लगता है ना भाई कि मतलब वो जेन्यून बंदा है, ठीक है। हाँ वो सही में बहुत सारे प्लेयर को हेल्प किया है, ऐसा कोई झूठ वाला बात नहीं है, लेकिन हाँ। ओवर पावर कर गया गंभीर उसको। तो वही ना, चढ़ो ना भाई। उसको ओवर पावर कर गया क्योंकि पावर हाथ में है गंभीर के। हाँ हेड कोच है भाई, वो जैसा बोलता है वो वैसा सिखाता है, वो जैसा बोलता है वो वैसा करता है। कोहली को अभी क्यों जरूरत पड़ रहा है संजय बांगर के साथ प्रैक्टिस करने का? बैटिंग कोच तो अवेलेबल हाँ, था ना, अवेलेबल था। अभिषेक शर्मा है, मॉर्ने मॉर्कल है, तुमको और किसी चीज़ में दिक्कत हो रहा है, वो भी तो पेस बॉलर था, वो भी बता सकता था। लेकिन बांगर के साथ क्यों जा रहा है वो? मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है प्रैक्टिस। खैर, ऑल द बेस्ट बोलिए कोहली को, कल है उनका रणजी मैच, देखते हैं तो क्या होता है। 100 मारेगा भाई, होपफुली अच्छा खेले, 100 मारेगा वो इंडिया बंदा। को ज़रूरत है भाई नेक्स्ट वर्ल्ड कप साइकिल में सॉरी। तो फिलहाल तो ये मैच हार गया इंडिया, और अगला भी हारेगा अगर सेम मेंटालिटी रहा। और ये लेफ्ट 4 स्पिनर के राइट साथ जाने के वॉशिंगटन चक्कर सुंदर, में ना ये लोग कोई सेंस नहीं है। मतलब आपको अर्शदीप को टीम में रखना पड़ेगा, उसके साथ एक पेस बॉलर को रखिए, और जो बैट्समैन है उसको अपना सही बैटिंग ऑर्डर दो दीजिए। स्पिनर काफ़ी है ना तुम्हारे लिए। चक्रवर्ती अच्छा कर रहा है, जब अक्षर पटेल है ही तुम्हारे लिए, हाँ तो बिश्नोई को भी क्यों? और अगर बिश्नोई खेल रहा है तो अक्षर पटेल का एज अ बैटर ऊपर यूज करो। फिर हम सहमत हैं, 3 स्पिनर तक हम सहमत है, 4 स्पिनर का कोई सेंस नहीं बनता। और मुंबई में 4 स्पिनर खिलाओगे भाई तो और भाई मुंबई में तो देख भाई चेंज होगा स्क्वाड। हाँ, हारा है ना, झटका लगा है तो चेंज करेगा। भक में समी रहता है बाहर हो खाली। जाएगा, हर्षित राणा आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है अगले मैच में। आप लोग बताइए, आप लोग के हिसाब से क्या रीज़न था जो इंडिया हारा? एक रीज़न जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था, रीज़न कई सारे हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या था? मेरे हिसाब से बैटिंग ऑर्डर, और ये जो वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन था मेरे हिसाब से। सेम सेम सेम। थोड़ा सा और ऐड करना चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या थोड़ा सा तेज खेल सकता था स्टार्टिंग में। बात है कि मतलब जब हार्दिक पांड्या उतरा ना तो उसके साथ कौन बैटिंग कर रहा था? तिलक वर्मा बैटिंग किया, वो आउट हुआ। अक्षर पटेल आता, शायद मोमेंटम मिलता। आया सुंदर, 15 बॉल खेला वो 6 रन के लिए। उससे ना बाउंड्री लग रहा है ना सिंगल निकल रहा है। दिक्कत यही आता है कि वो सिंगल भी नहीं निकाल पाता। हाँ, स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो नहीं पा है रहा उसके पास, तो वो जो डिफेंस करेगा वो सामने। पांड्या भी जान रहा है कि हमको रहना ही रहना है। पिच इजी नहीं था कल। हाँ, पिच तो इजी नहीं था और टफ हो गया था। बॉलर अच्छा, और इंग्लैंड वाला बहुत अच्छा यूज किया है स्क्वायर बाउंड्री जो बड़ा था ना, वो बहुत अच्छा यूज किया। लेंथ पे हिट करके बॉडी की तरफ खिलाया कि तुम उधर ही मारो, और अगर टाइम नहीं करोगे। वो पांड्या था जो एक मार के छक्का मार दिया, छक्का बिना टाइम के। संजू सैमसन का हाल देख लो क्या हुआ था। क्या तो ध्रुव जुरेल का सिलेक्शन भी क्वेश्चन ही है भाई। हाँ, वो भाई 5 का एवरेज है भाई उसका। एज ए बैट्समैन क्यों खिला रहे हो? आईपीएल के हिसाब से आप यहाँ पे उठा के नहीं ला जहाँ सकते। पे खिलाना था वहाँ तो खिला ही नहीं। टेस्ट में लेके घुमा दिया ऑस्ट्रेलिया में। ये कहीं का कहीं कर रहा है, जिसको टेस्ट में खिलाना चाहिए उसको T20 में। खैर इस पे वही है तो भाई आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा। वही चीज़ है कि वहाँ नहीं खिलाए तो तुम यहाँ खेल लो भाई, फिर तुमको वापस ही नहीं आने देंगे इंडिया में। बच्चा वाला नहीं होता यार, अरे बाबू नहीं खेल पाया, हम बाद मैच के बाद बॉलिंग कर देंगे। वही है, खेल ले। खैर ठीक है, तो यही है वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। देखिए बताइए क्या कमी रहा और क्या लगता है अगले मैचेस में क्या चेंजेस दिखेगा टीम इंडिया में, सीरीज़ कौन जीतेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो हो सकता है सब कर दीजिए। रुकना नहीं है गित्ता। बाय।